अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वीएन ऑफ किरास के साथ आई एम हेयर किरास। तो आजकल गोल्ड की सिचुएशन क्या है? कभी मैनिपुलेट कर रहा है, कभी बाय जा रहा है, कभी सेल आ रहा है, कभी ट्रेंड कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो ये वीक हमारा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा है। तो नेक्स्ट आने वाले दिनों में गोल्ड के क्या लेवल हो सकते हैं, क्योंकि वीकली क्लोजिंग के साथ साथ हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं चार्ट पे, कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल एरियाज देख लेते हैं मार्केट के। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ यार। टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं कि अपकमिंग वीक में मार्केट में हमारे पास कौन से फंडामेंटल है। यूएसडी में देखा जाए तो थर्सडे को यूएसडी में कोर प्राइस इंडेक्स का डाटा है और उसके बाद है जीडीपी का डाटा। उसके अलावा कोई यूएसडी में न्यूज़ नहीं है, बट वैसे फंडामेंटल आते हैं मार्केट में जो इम्पेक्ट करते हैं। अभी चलते हैं चार्ट पे और टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम मेरे पास ओपन है। वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो ऑल टाइम हाई है ATH 5599 का है और जो हमारे पास लो है स्विंग लो 4102 का एरिया। अच्छा, ये मैंने कुछ ऑलरेडी एरियाज मार्क किए हैं वीकली टाइम फ्रेम के। फिब के लेवल्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल के मार्क कर लिए हैं। हमारे पास ये वाला जो फिब का लेवल है और मेजर सप्लाई लेवल, ये लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 5006 का। और उसके अलावा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की जाए 4887। अगर इंटरनली मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करती है 4888 के एरिया को, तो प्राइसेस यहाँ पे इस एरिया पे टैप कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पिछले 3 हफ्तों की बात की जाए तो मार्केट प्रीवियस 3 वीक से इनसाइड क्लोजिंग कर रही है। ये तीनों कैंडल्स में अपसाइड पे विक आई है, लिक्विडिटी स्वीप की है और उसके बाद इनसाइड मार्केट आ चुकी है। और प्रीवियस 3 वीक्स के सपोर्ट की बात की जाए तो प्रीवियस 3 हफ्तों की कैंडल ने इक्वल लो लगाया है और इनसाइड क्लोजिंग कर दिया। और इस वीक की कैंडल की बात की जाए तो वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, बट तीनों कैंडल का लो स्वीप करने के बाद मार्केट ने इनसाइड क्लोजिंग कर दी है। अब हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट 50% तक टैप कर चुकी है और यहाँ पे हम गन बॉक्स लगाएंगे और देख लेते हैं। ये देखें 50% मार्केट ने इस वीक यहाँ पे जो है वो टैप किया है 54 के एरिया को। 54 के एरिया जो कि 50% बनता है, गन बॉक्स का टैप करने के बाद प्राइसेस अपसाइड पे गई हैं। इसमें से कुछ मैंने लास्ट जो फोरकास्ट की थी वो वाले एरियाज बड़े बेहतरीन वर्क किए हैं। अगर आप लोगों ने उस फोरकास्ट को तरीके से देखा है और कुछ अपने पास लेवल मार्क किए हैं तो आपको रिजल्ट्स मिले होंगे उन एरियाज के। अभी बात की जाए तो ये हमारे पास एक मैंने फिब का एरिया निकाला है बाय साइड जो कि 70% बनता है। यहाँ पे 4376 मार्केट अगर ड्रॉप करती है तो इस एरिया को अप्रोच कर सकती है। और उसके अलावा हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम का ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अगर प्राइसेस इस एरिया से भी 71 के एरिया से भी मजीद ड्रॉप करती है तो प्राइसेस 4288 के एरिया पे और 4264 और 4187 के एरिया पे आ सकती है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं जी डेली टाइम फ्रेम में, देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास कौन से एरियाज हैं। यहाँ पे सेलिंग गल्फिंग पड़ी हुई थी हमारे पास और जो मार्केट में हर्डल बन रही थी, प्राइसेस को अपसाइड पे नहीं जाने दे रही थी। और ये भी एक सप्लाई का एरिया था। मार्केट ने यहाँ पे जो है वो हर्डल क्रिएट की है, रिजेक्शन क्रिएट की है 4764। अगर मार्केट 4764 जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस है डेली टाइम फ्रेम की, अगर इसका ब्रेकआउट कर दे तो प्राइसेस अपसाइड पे जा सकती हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम के साथ अलाइन कर रहा है। तो वीकली और डेली के जो एरियाज हैं वो ऑलमोस्ट हमारे पास सेम एरियाज हैं। ये अगर वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था तो हमारे पास डेली का भी सपोर्ट का एरिया पड़ा हुआ है 4372 का। यहाँ से बाय का बहुत बेहतरीन आपको पुल बैक मिल सकता है। ये वाला एरिया आप लोग अपने पास लाजमी मार्क करें। और इसके अलावा लिक्विडिटी की मजीद बात की जाए तो ये हमारे पास इंटरनल लेवल है जो कि 4310 का एरिया डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। आप इस एरिया से भी जो है वो अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये जो रेड लाइन है ये डेली टाइम फ्रेम के हमारे पास एरियाज निकले हैं और ये वीकली के साथ साथ डेली टाइम फ्रेम का भी एरिया है हमारे पास। अभी चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर में देखा जाए तो मार्केट ने अपनी यहाँ पे एक वेव बनाई है सेल साइड। वेव बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जो बाय का ऑर्डर ब्लॉक था इसको ब्रेक करके ब्रेकर ब्लॉक बना दिया यहाँ पे 4566 एंड 4553। मार्केट अगर अपने इस एरिया को ब्रेक करती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये हो सकता है 4638 का। अगर मार्केट अपने 4566 के एरिया को ब्रेक करती है तो मार्केट का जो 4 आवर के अकॉर्डिंग टारगेट है वो 4639 का है। अगर मार्केट अपनी ये लो को ब्रेक कर देती है जो कि बहुत बार टेस्ट हो चुके हैं तो मार्केट मजीद ड्रॉप कर सकती है। और 4 आवर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इंट्राडे के लेवल्स निकलते हैं जिस पे आप लोग जो है वो अपने अच्छे टारगेट ले सकते हैं वो है
43 एंड 44.11 का एरिया है। यहाँ से अगर मार्केट में आपको गैप डाउन देखने को मिलता है, डायरेक्ट प्राइसेस इस एरिया पे टैप करती हैं, तो यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग मिल सकती है। ये एरिया आप लोग अपने पास भी मार्क कर सकते हैं, 44.30 एंड 44.11 का एरिया। और उसके अलावा अगर मज़ीद ड्रॉप करती है तो 43.74 जो कि डेली का भी है और वीकली टाइम फ्रेम का भी है। और अगर इससे भी नीचे मार्केट आती है तो हम इसी एरिया का जो है वो 50% निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें 4 आवर का एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अगर हम इसी ऑर्डर ब्लॉक ये रेड कैंडल का 50% निकालते हैं तो मार्केट जो है वो अपने इस 50% एरिया को भी टैप कर सकती है, जो कि बनता है 43.39 और 43.12 का एरिया। ये एरिया बहुत बेहतरीन है, प्राइसेस यहाँ से आपको बाय का पुल बैक दे सकती हैं, क्योंकि अभी गोल्ड का जो ट्रेंड है वो फिलहाल सेल साइड है। तो प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड जो है वो सेल का ट्रेंड अभी कंटिन्यू रखे, क्योंकि अगर गोल्ड अपने कुछ रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके अप साइड पे जाएगा तो गोल्ड अपना दोबारा से बाय का ट्रेंड भी कंटिन्यू कर सकता है। सो दैट्स वाई अभी प्राइसेस जो हैं वो गोल्ड की सेल साइड ही हैं। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में देखा जाए, लाइक 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो गोल्ड का ट्रेंड सेल है। अगर हम वीकली और डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो गोल्ड का ट्रेंड अभी बुलिश साइड है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहे हैं और वीकली टाइम फ्रेम का जो रिवर्सल लगा हुआ है या जो बाइंग गल्फिंग लगी हुई है, मार्केट ने उसका 50% भी टेस्ट कर लिया है। अगर बात की जाए 1 आवर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अगर सेल की एंट्री आप लोग देख रहे हैं, अगर सेल साइड, तो यहाँ पे ये वाला जो एक ऑर्डर ब्लॉक है इसको मार्केट टैप करके आपको सेल का पुल बैक दे सकती है, जो कि 46.24 एंड 46.06 का एरिया बनता है। यहाँ से वन टाइम आपको सेल साइड पुल बैक मिल सकता है अगर मार्केट गैप अप देती है और डायरेक्टली इस एरिया पे टैप करती है 46.06 पे, तो आप लोग सेल साइड एंट्री देख सकते हैं। बाकी 4 आवर और 1 आवर जो है वो अलाइन कर रहे हैं, इनके एरियाज़ ऑलमोस्ट हमारे पास सेम निकले हैं। जो एरिया हमने 4 आवर में फाइंड किया है 43.74 का, यही एरिया हमारे पास जो है वो 1 आवर में भी है। और उसके बाद हमारे पास ये वाला एक एरिया भी निकलता है 1 आवर का, जो कि 43.50 एंड 43.31 का जोन निकलता है। ये बहुत बेहतरीन लेवल है। यही लेवल हमने देखे 4 आवर का 50% निकाला था, तो उसका जो है ना वो फिल्टराइज लेवल हमारे पास ये एक और निकला है। ये एरियाज़ आप लोग अपने पास मार्क करें और इनके रिजल्ट्स जो भी आपको मिले आप मेरे साथ शेयर करें। और वीकली टाइम फ्रेम के जो लेवल्स आपको बताए जाते हैं, मार्केट इनको बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देती है। जैसे कि लास्ट वीक हमने अपने वीकली फोरकास्ट के एरिया पे वर्किंग की है और हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। और इसके अलावा आप लोग मेरा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली मार्केट के अपडेट के लिए। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग कोई भी ट्रेडिंग से रिलेटेड गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो टीम का नंबर सामने मेंशन है, आप लोग टीम से गाइडलाइन ले सकते हैं। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।